नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में 1 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि सदियों से हमारे देश का नाम भारत है और भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर रहने वाले सभी भारतीय हिंदू हैं और हमें हमारे देश के नाम को इंडिया ना कहकर भारत बोलने की आदत डालनी चाहिए, तभी जाकर हमारे आने वाली पीढ़ियों में बदलाव आएगा। दोस्तों, भागवत जी के बयान को भी 5 ही दिन हुए थे कि देश में बात चलने लगी कि हो सकता है कि 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाकर देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत कर दिया जाए। यानी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया वर्ड को पूरी तरीके से बेस्ट ऑफ कर दिया जाएगा। देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचानक से ही 18 से 22 सितंबर के बीच पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुलाया था और इसमें कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड या वन नेशन वन इलेक्शन पर कानून बनाने वाली है। लेकिन दोस्तों, काफी हद तक अब ये तय हो चुका है कि कंट्री के नाम इंडिया को ऑफिशियली चेंज कर भारत रखा जाएगा। प्रेजेंट में अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो आर्टिकल 1 हमारे यूनियन और टेरिटरी से डील करता है और इसमें सबसे पहली ही लाइन लिखी है इंडिया डेट इज भारत। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया वर्ड भी है और भारत वर्ड भी है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि इस 5 दिन के स्पेशल सेशन में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करके इस इंडिया शब्द को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें निकल के कहां से आ रही हैं? ये सब फेक भी तो हो सकता है। तो देखिए, इंडिया इस साल G20 को होस्ट कर रहा है और 9 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में G20 के प्रेसिडेंशियल मीटिंग होने वाली है, जहां पर जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों जैसे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं। तो 9 सितंबर को हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी सभी लीडर्स और हेड ऑफ स्टेट को राष्ट्रपति भवन में डिनर पर इन्वाइट कर रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो डिनर का इनविटेशन है 9 सितंबर का, वो भेजा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी राष्ट्रपति की ओर से कोई लेटर या इनविटेशन भेजा जाता था तो वहां पर लिखा होता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इस बार लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। दोस्तों, यह हिस्ट्री में पहली बार है जब राष्ट्रपति भवन के किसी लेटर पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी वजह से जब ये लेटर मीडिया के सामने आया तो कयास लगाए जाने लगे कि शायद देश का नाम बदलने की कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट बीजेपी के लीडर, जो असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया और कहा, रिपब्लिक ऑफ भारत, हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मैचिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृत काल। दोस्तों, इससे पहले 2014 में योगी आदित्यनाथ जी ने लोकसभा में एक बिल प्रपोज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करके इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए और उसकी जगह पर हिंदुस्तान को ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया वर्ड स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों, अगर बात करें इस वर्ड के कल्चरल हिस्ट्री की तो एंशियंट टाइम से ही इंडिया को भारतवर्ष या आर्यवर्त के नाम से जाना जाता आ रहा है। इवन महाभारत से लेकर मनुस्मृति तक में भारत शब्द से ही इस लैंड को जाना जाता है और कहा जाता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा था, क्योंकि भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे और बचपन से ही ये इतने बहादुर थे कि शेर को पकड़कर उसके दांत गिनते थे। लेकिन दोस्तों, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी भारत शब्द लिखा हुआ है। खैर दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग जो देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है, क्या उसमें बदलाव होगा या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है, देश के नाम को इंडिया ही रहना चाहिए या बदलकर भारत कर देना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। भारत में हो रही G20 समिट और अन्य जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।